अरे तुम सिर लोगों का में दर्द कोल होने ठीक हो लगा जाएगा। मैम, आंखों में जलन होने लगी मेरे तो उसको बॉटल खोलते ही। हे भगवान, साक्षी मेरे को बोलने ही देती। मैं कह रही हूँ कोल ठीक हो जाएगा तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। मैम ठीक नाली है। जैसी बदबू आती है उसमें से। मैम आपके लिए मैम हमें नहीं अभी है। मैम एक बोतल खोल के दी थी, मैम बोला था कि सूंघना मत। ठीक है मैम, हम सूंघने लग गए मैम उसे फिर। मैम मेरे से तो मैम बोतल जितना मंगवा मना रहे सर करती है ना उतना ही अमोनियम ज्यादा काम हाइड्रोक्साइड करती है। की। डेट मैम बता। ऐसे मैम तो बॉटल खोल के लैब के बाहर चले गए कि तुम ही करो प्रैक्टिकल, मैं लैब के अंदर नहीं रहूंगी। ओके। हाँ, तो आज बेसिकली हमें क्या करना है, हमें आज क्लिम्सन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन और एल्डोल। आज का जो मेन है हमारा ना एल्डोल वाला रहेगा। ठीक है, तो पहले ये छोटी छोटी जो रिएक्शन है, अच्छा करो करो, टेस्ट तो करना है क्योंकि पेपर में आएंगे बेटा यहाँ से क्वेश्चंस तुम्हारे प्रैक्टिकल रिलेटेड। हालांकि तुम्हारे इसमें भी आएगा फेलिंग टेस्ट, बेंडिक टेस्ट और क्या बोलते हैं टोलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये सब आएगा। चलो पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी रिएक्शन है बच्चों, क्लिम्सन और क्या बोलते हैं वोल्फ किश्नर, इसको खत्म करके हम आज जो एल्डोल रिएक्शन है वो बहुत ये हमें स्टार्ट करना है। तो अगर देखो वेटेज की मैं बात करूं तो पर्टिकुलर टॉपिक से बता पाना कि इसकी वेटेज क्या रहेगी क्वाइट डिफिकल्ट है ना। लेकिन अगर मैं पूरे चैप्टर की बात करूं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तो मैम नमस्ते। नमस्ते बेटा, 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके, वही रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, रिएक्शन बेस्ड समझ गए ना तुम लोग, कैसे ABC करके दे देंगे तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हें बनाना होगा मैकेनिज्म, आपसे कोई नहीं पूछेगा। हाँ, अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एल्डोल रिएक्शन जो आज मैं कराऊंगी उसका मैकेनिज्म पूछा जाता है, बट हम उसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, रिएजेंट बेस्ड की रिएजेंट डाल देंगे बता दो क्या बन गया, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ज्यादा जो पूछी जाती है वो एक एल्डोल रिएक्शन है जो कि मैं तुम्हें आज कराऊंगी, और नेक्स्ट क्लास में जो कैनिजारो कराऊंगी वहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। मतलब ये लगा लो हर अल्टरनेट ईयर्स पे आ ही जाते हैं। तो वो तुम्हारे लिए काफी नई रिएक्शन रहने वाली है और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो मैम जैसे हमें जब कराए थे ना स्कूल में और मैम ने ट्रिक बताई थी, मुझे बस एक ही चीज समझ आई थी कि वाटर निकालना, उसका आगे कुछ नहीं आया मैम। अच्छा कोई बात नहीं, आज आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं रिवीजन करवाती हूँ आप लोगों को, तो एक बार फटाफट से रिकॉल कर लो कि क्या कराया था। कौन बताने वाला है लास्ट क्लास में हमने क्या क्या मैं चीजें बताऊं? की थी? हाँ बताओ, एक एक करके बोलना है ना। मैम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराया था आपने बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैम उसकी रिएक्टिविटी बताई थी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड के। ठीक है, सौम्या ने इतना बता दिया, आगे का साक्षी बताएगी। बताओ साक्षी। मैम एडिशन ऑफ HCN करा था हमने और एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड करा था। ठीक है जी, और कौन बताएगा? आपने और फिजिकल बताओ। रिएजेंट और एक एडिशन एक ऑफ करके, एल्कोहल। एक एक करके, ये क्या मतलब एकदम से झुंड में बोलते हो? मनीषा बताएगी, मनीषा। मैम एडिशन ऑफ हेल्पा हाइड्रोजन साइनाइड किया था, उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया था रिएजेंट। ठीक है, और इसके अलावा वाटर के साथ देखा था एडिशन ऑफ वाटर, है ना। एडिशन ऑफ मैम एल्कोहल प्रोटेक्शन ऑफ एसिटल और एसिटल वाला। प्रोटेक्शन देखा था, किसका प्रोटेक्शन भाई? एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ मैम हाइड्रेट। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। शाबाश। ठीक है, और इसमें हम क्या लेते थे? इथाइलिन ग्लाइकोल लेते थे एसिडिक मीडियम में, याद आ रहा है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, और बस यही। एडिशन ऑफ वाटर। अमोनियम डेरिवेटिव। हाँ वो इसमें ही आ जाता है, फिर भी मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ अमोनिया डेरिवेटिव्स की हमने रिएक्शन, जिसमें मैंने कहा था पानी निकाल देना। और जैसे जैसे तुम Z बदलते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, तुम्हारा नाम भी बदलता जाएगा। ठीक है, ये मेन चीजें। हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी वन शॉट में कवर कर लिया। बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हर बार रिएक्शन आती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, इस बार भी आई थी 2023 में। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने मेन पढ़ा था। अब तुम लोगों ने पढ़ा था तो ये क्वेश्चन कर दो। ये मैंने वही वाले क्वेश्चन लिए हैं, मतलब कितने लिए, एक दो ही लिए हैं, और ये तुम्हारे होमवर्क से ही है। ठीक है, या तो मुझे दिखा दिया करो तुम लोग, और अगर नहीं दिखाते हो तो फिर ट्राई किया करो कि ग्रुप में भेजा करो ताकि उसमें डिस्कस भी हो जाए। कोई भेजता ही नहीं है वहां पे। मैम कर लिया था क्वेश्चन इसलिए नहीं भेजा।
ओके साक्षी, क्या होगा फिर इसका आंसर मुझे बताओगे? मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको, ये आपको मैम कंपाउंड मुझे तो इसका डी लग रहा था। डी लग रहा था। डी और सी, डी सी तो सेम मैं ही है। बताऊं मैं हाँ, डी और सी सेम है? मैं बताऊं मैं नहीं बताऊं बेटा, अलग है। हाँ, मैम सी है इसका। सी है इसका। सब एक बार बताना चैट बॉक्स में किसका क्या आंसर आ रहा था बच्चों, क्योंकि स्टूडेंट जब ज्यादा हो जाता है ना, ट्राई करा करो, अपने चैट बॉक्स को यूज किया करो, है ना। डी और सी, इसमें डी और सी मुझे भी चलिए मैम, वो NO2 है और वो देखो, NO2 है, ठीक है। मैम बट पहली NO2 बात तो है, जाएगा। ओके, पहली बात तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ एक जो सिनेमिक सिस्टम होता है बच्चों, मैंने बताया भी था शायद, याद करो। मैम जो फिनाइल सिनेमिक, और कीटोन हाँ के बीच में जब घुसता है। हाँ, सिनेमिक सिस्टम जो होता है उसमें वो एल्कीन को जो है रिड्यूस करता है, अदरवाइज वो नहीं करेगा। यानी कि ये तो बिल्कुल एज इट इज रहेगा, ये बदलने नहीं वाला है। तो यानी कि बी तो आप लोगों का हो ही नहीं सकता बच्चों, ठीक है। COH को किस में चेंज कर देगा? LiLH4 CH2OH में, ठीक है। COH3 को किस में चेंज कर देगा? अल्कोहल में बच्चों, इस तरीके से। और NO2 को भी किस में कर देगा? लिख लो, ये नहीं लिख अमीन लो में, तो, हाँ अमीन में NH2 में भी कन्वर्ट बताया था कि ये नहीं मैंने लिखवाया था RNH2 को मैम उसमें करता है, RNH2 में बताया और था, तो एजो बहुत कंपाउंड अच्छी बात बनाता है। है। जिसमें मैम नहीं लिखा हुआ लिख लीजिए। हाँ जी, मैम मेरा सी तो आया था, लेकिन मुझे लगा DC सेम है, मैंने देखा ही नहीं है NH2 यहाँ पे देखो बच्चे, तुम लोग ना देखते नहीं हो, यही तो गलती हो जाती है तुम लोगों से। देखा करो, ऑर्गेनिक में ऑप्शन को तो निहारना चाहिए। चलिए, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करो। इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, इसमें ड्यूटेरियम ऑक्साइड डाल दिया, इसमें पानी है, कुछ नहीं करना, रिएक्शन वैसे होगी, लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म पता होना चाहिए, वरना गलत करोगे ये वाला क्वेश्चन। तो एक बार ट्राई करो, जिन्होंने नहीं किया था, और जिन्होंने किया है वो अच्छी बात है। ये क्या है? आज 61 स्टूडेंट्स है, लास्ट टाइम 70 थे। चलो कुत्ते की खुशी मना रहे हैं मैम कुछ लोग। बेटा, अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है, मैं आप लोगों को PDF दूंगी, उससे आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ जी, प्रियांशु ने, दीपक बता रहा है आई थिंक OD। मैम कौन वो बता? पहले वाले में मैम OD जुड़ जाएगा, दूसरे वाले में OH हो जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड O का। देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इधर आओ। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, यहाँ से क्या आएगा बच्चों? H नेगेटिव आएगा, अटैक मारेगा ये बेसिकली, तो करवा दो अटैक। तो O नेगेटिव और यहाँ पे H, ठीक है। अब मैं बोलती थी पानी से H ले लेता है वो, लेकिन यहाँ पे क्या है? पानी की जगह क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, तो यहाँ से क्या ले लेगा? OD। H की बजाय क्या ले लेगा बच्चों? OD। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, इधर आओ, ये वाला H कहाँ से आया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आया। और ये D कहाँ से आया बच्चों? D2O से आया। ध्यान रखना ये वाली चीज। और जबकि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे सिंपल है, OH लग जाएगा, ठीक है। यस मैम। त्रिशा, तुम्हें सबकी जानकारी रहती है बेटा। प्री बोर्ड आ रहे हैं, पहले तुम्हारे बोर्ड आ रहे थे, ऐसे कर करके क्लास छोड़ोगे क्या तुम लोग? प्री बोर्ड आ रहे हैं तो हो जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस तो मैं वही करवा लूँ जो तुम्हारे प्री बोर्ड में आने वाला है, ठीक है बच्चे। चलो, काफी स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स है, तो इट मीन्स रिवाइज करके आए हो, तो बहुत अच्छी बात है, करते रहा करो। और जो होमवर्क देते हो उसको सीरियसली ले लो, हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी है। अब भी मैं तुम्हें इस क्लास के बाद 10 से 12 क्वेश्चंस देने वाली हूँ, तो वो भी ट्राई किया करो। क्योंकि अगर होमवर्क भी मैं कराने लग जाऊंगी तो इसका मतलब सब कुछ ही टीचर ने करा दिया, आपने अपनी साइड से कोई एफर्ट नहीं मारा। जब मुझे लगेगा आप अपनी साइड से एफर्ट मार रहे हो, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं आप लोगों के डाउट्स जो है कंसिडर करूंगी। जब आप लोग मुझे भेजेंगे ही नहीं, तो फिर मैं सोचूंगी ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया, बच्चे करे या ना करे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं और ज्यादा आप इन्वॉल्व हूँ इन चीजों में, तो आप प्लीज थोड़ा सा एफर्ट मारो, वरना वही चीज हो जाएगी, टीचर पढ़ा रहा है, क्वेश्चन दे रहा है और बस खत्म कहानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप लोगों की जो रिएक्शन है वही चल रही है, अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ही चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ शैली बोलो। मैम आपकी तबीयत खराब है क्या? थोड़ा सा कोल्ड है, वैसे ठीक हूँ, ठीक है। हाँ,
तो वही चल रहा है हमारा बच्चे प्रॉपर्टीज। ये काफी बोलते हैं ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज और सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिसमें से एक आज नेक्स्ट हम करते हैं कार्बोनिल टू एल्केन्स। ठीक है, इसमें आपकी दो नेम रिएक्शन आती है, एक तो आती है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन एंड क्लिम्सन रिडक्शन। दोनों का काम बिल्कुल सेम है। ये क्या करते हैं बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड को किसमें चेंज करते हैं, हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड O को हटा के क्या लगा देना है, H लगा देना है, तुम्हारा काम वही खत्म। ठीक है, तुम्हारा काम वही खत्म। अच्छा ओके ठीक है। हाँ मैम कितने एच लगा सकते हैं? एक ही लगाना है बस। नहीं, एक बार बताओ, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, मैम 2 बना रहा है बस। डबल बॉन्ड O को हटाओगे तो कितने H दो लगाओगे, 2 आएगा। लगाओगे। ठीक है ओके, एक मिनट रुको बच्चे, मेरे को एक मैसेज, एक सेकंड रुको, तुम एक बार इसको पढ़ो, 1 मिनट दे दो बस मैम को। मैम नीचे वाला क्लेमेंसन रिडक्शन है। ओके हाँ, तो सॉरी एक जरूरी मैसेज था। हाँ जी, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में बच्चे पहले तो ना रिएजेंट ध्यान करो। रिएजेंट क्या है आपका, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, पहली चीज। क्लिम्सन रिडक्शन का आप रिएजेंट ध्यान रखेंगे, जिंक मरकरी एमेलगम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। क्योंकि अगर आप लोगों को रिएजेंट ही याद नहीं है तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आपको आपके लिए आज नए रिएजेंट्स भी हैं और 2 नई नेम रिएक्शन भी हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे बच्चों को मैंने देखा है वो करते नहीं है, यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन इज अवॉइड टू यूज फॉर कंपाउंड्स विच हैव बेस सेंसिटिव ग्रुप। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर बेस सेंसिटिव ग्रुप होंगे, जैसे हेलोजन हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, बताऊंगी क्या होता है, बताऊंगी, शांति रखो, अभी मुझे कंप्लीट ही नहीं करने देते हो तुम लोग, एक लाइन बोलते हो डाउट। क्लिक हो गया था। फिर ठीक है ठीक है, तो इनमें से कुछ मिलेगा तो ये वाला जो रिएजेंट है इनके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। कैसे करेगा अभी बताती हूँ। ऐसे ही सेम बच्चे जो क्लिम्सन रिडक्शन रिएक्शन है, अगर अल्कोहल मिला आपको, एल्कीन मिला, एल्काइन, ईथर या NO2 मिला, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O को तो वो रिड्यूस करेगा, साथ में इसको भी कर देगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इधर आओ एक बार, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ था आप लोगों के लिए। हाँ जी, देख, जैसे मान लो यहाँ पे है ये Cl NO2। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डाला है NH2 KOH की प्रेजेंस में, ये क्या है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। और यहाँ पे मैं डाली हूँ जिंक मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, ये आपका क्लिम्सन रिडक्शन है ना। चलिए, अभी तक मैंने आपको बोला कि ये क्या करता है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O को किसमें चेंज करता है, हाइड्रोकार्बन में चेंज करता है। तो यानी कि इसको आप किसमें चेंज कर दोगे, H लगा दोगे, दो ध्यान से देखिए, वहाँ CH3 हो जाएगा। क्या काम। ठीक है, इसको कुछ नहीं कहोगे इन केस ऑफ वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में। लेकिन अगर यहाँ पे क्लिम्सन करा रहे हो तो NO2 भी रिड्यूस होके किसमें चेंज हो जाएगा, NH2 में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2 काम करा दे रहा है, एक तो करा रहा है ये वाला और दूसरा NO2 को NH2 में चेंज कर रहा है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रट के चले जाते हैं कि मैम CO को इसमें चेंज कर देगा CH2 में। तो ध्यान से देख लेना, कुछ दे भी रखा है क्या, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर तुमको इसमें से कुछ मिले तो वो उसको भी क्या करेगा, उसके साथ भी वो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और देखो एक और क्वेश्चन भी लिखा हुआ, मैंने यहाँ लिख देती हूँ, इधर देखो बच्चों, एक है तुम्हारे पास CHO और यहाँ पे है Cl। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या डाला है, यहाँ पे जिंक मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या काम करेगा ये, कुछ नहीं करेगा, इसको हटा के क्या बना देगा, बताओ, कौन बताएगा। वो CH3 बन जाएगा। हाँ, शाबाश, CH3 बन जाएगा, बहुत बढ़िया। और इसको वो कुछ नहीं करेगा। सिंपल। लेकिन यही अगर मैंने इसमें वोल्फ-किश्नर लिया तो KOH क्या है,
बेस है, बेस है, क्या Yes, करेगा? ma'am. एलिमिनेशन रिएक्शन सीएल करा देगा, OH. है एलिमिनेशन रिएक्शन करा देगा और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा तुम लोगों का। और इसको एल्कीन और CH3। देखिए ध्यान से देखो, Yes, ma'am. बोलो हाँ या ना। यस मैम एक बार और बता दीजिए। बेटा मैंने ये बोला है, अगर तुम्हारे पास क्लिम्सन है या वॉल्फ किश्नर रिडक्शन है, ठीक है, तो वो क्या करता है? कार्बोनिल को किस में चेंज कर देता है? हाइड्रोकार्बन में। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो तुम्हें डबल बॉन्ड वो हटा के क्या लगा देना है? 2H लगा देना है, खत्म। लेकिन आपको ये चेक करना है कि जो तुम्हें सबस्ट्रेट मिला है क्या उसमें कार्बोनिल ग्रुप के अलावा भी कोई और चीज ऐड है, कोई और ग्रुप ऐड है? अगर है तो तुम्हें सोचना है, ठीक है। जैसे इसमें क्या है? Cl लगा हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये क्या है? वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या है? बेस है, तो ये क्या करा देगा? एलिमिनेशन रिएक्शन करा देगा और यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी। जबकि क्लिम्सन करा रहे हो तो वो एज इट इज रहेगा, ठीक है जी। ओके मैम। ठीक है, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें सबस्ट्रेट दिया हुआ है और तुम्हें प्रोडक्ट बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा है, आपसे ये पूछा है कि इसमें आप क्या मिलाओगे, मतलब वॉल्फ किश्नर रिडक्शन होगी जिंक मरकरी की प्रेजेंस में, या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, या NaBH4, क्या करने वाले हो यहाँ आप लोग? Then A होगा इसमें। NH2 चेंज नहीं किया है ना बस। यस मैम। ए होगा श्योर? यस मैम। इसको जरूर देखिए, ठीक है। अगर मान लो तुम क्लिम्सन लगाते हो तो ये अल्कोहल को भी क्या कर देगा? चेंज कर देगा, ठीक है। तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, ध्यान रखना, ठीक है। उसको आपको OH अगर है तो क्लिम्सन रिडक्शन नहीं करवाना, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन कराना है, ठीक है। अदरवाइज क्या करेगा? एसिड है, पानी बना के क्या करेगा? एल्कीन बना देगा यहाँ पे, या ऐसे करेगा, या ये भी बोल सकते हो, अगर यहाँ पे आप क्लिम्सन यूज करते, पानी बनाएगा और पीछे से क्या करेगा? Cl नेगेटिव आके अटैक करेगा और ये बन जाएगा। तो यानी कि हमें ये नहीं मिलेगा, फिर ये बनेगा, OH की जगह Cl लग जाएगा इफ यू यूज जिंक मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। तो ध्यान रखना बच्चों, ठीक है जी। चलिए यस मैम। ठीक है, तो ये छोटी सी रिएक्शन थी आपकी वॉल्फ किश्नर वाली एंड क्लिम्सन रिडक्शन। ध्यान रहेगी ये चीजें, प्लीज ध्यान रखना, ये भूल जाते हो आप लोग, ठीक है। मैम लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए। लास्ट वाली ये रही। तो मैम वहां पे भी एलिमिनेशन होगी ना, जो आपने पिछले मतलब कराई उसमें भी एलिमिनेशन होगी ना? कौन से वाले में? ये पिछले वाले में? process में। यही मैम वाली इससे कराई पिछले है में, मैंने तो। इससे पिछले में। कहाँ पे? हाँ मैम इसमें, ये ऊपर वाली मैम वॉल्फ किश्नर में। वॉल्फ मैम किश्नर क्लोरीन भी तो है। पूरा क्लोरीन प्रेजेंट है ना। हाँ, अगर यहाँ पे आपका बीटा H प्रेजेंट है तो डेफिनेटली होगी। डिपेंड ऑन ऑप्शन, डिपेंड ऑन ऑप्शन। अगर मान लो सारे ऑप्शन में Cl दे रखा है तो आप नहीं कराओगे। अगर एल्कीन बना रखी है यस, तो फिर वहां पे एल्कीन भी बनेगी, ठीक है। मैम बट चलो। हमने लिखा है ना कि मतलब हैलोजन से भी करता है। हाँ बिल्कुल, तो होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखो, ठीक है जी। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोग थोड़ी सी। उसके बाद आओ, आज का हमारा जो बोलते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आज की रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। हरे कृष्णा राधिका आ गए बच्चों, थोड़ी जल्दी आया करो, तुम लोग लेट आते हो ना, आधी चीजें तो वैसे ही निकल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, एल्डोल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी तुम्हें चीजें बता देती हूँ। हालांकि ये पहले भी मैंने डिस्कस कर रखी है, लेकिन एक बार मैं दोबारा कर देती हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन इनोल एंड इनोलेट, ठीक है। जैसे अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल लेती हूँ, देखना इधर बच्चों, CH3COHO, ठीक है, या ये ले लेती हूँ, कीटोइनोल वैसे ऐसे नाम बताए थे कुछ। हाँ वही मैं एक बार दोबारा बताने वाली हूँ, क्योंकि ये आने वाले रिएक्शन जो कि एल्डोल कैनिजार है वहां पे यूज होगा। तो बच्चे एक बात सुनना, अगर मैं बात करूं कार्बोनिल कार्बन, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसके साथ जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, चाहे यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो, उसके साथ जो H जुड़ा हुआ है वो कैसा है? एसिडिक है। एसिडिक बोले तो अगर मान लो मैं इसको इस तरीके से लिखूं, कोई बेस आएगा, इस H प्लस को लेके निकल वो जाएगा, H प्लस दे देगा। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनेगा? CH2 नेगेटिव बनेगा, है ना? बताइए। और ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी। इसको कैसे बना सकती हूँ मैं? ऐसे बना सकती माइनस आ जाएगा। यस मैम। बना सकती हूँ या नहीं बना सकती? Yes, तो यानी कि यही क्या है? ये आपका क्या था?
ये आपकी कीटो फॉर्म थी, ये क्या है आपकी इनोल फॉर्म। ठीक है, अगर मैं पानी से H ले लूं और यहाँ पे OH लगा दूं तो ये इनोल फॉर्म है। इन मतलब डबल बॉन्ड, OL मतलब OH। यानी कि अब जो मैं आगे तुम्हें एल्डोल रिएक्शन कराने वाली हूँ वहां पे आपका यही स्टेप होगा पहला कि आपको एसिडिक हाइड्रोजन निकालना है थ्रू बेस। कोई बेस आएगा वो एसिडिक प्रोटोन निकालेगा, तो आपको देखना आना चाहिए कि एसिडिक प्रोटोन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना, कार्बोनिल कार्बन के साथ जो अल्फा कार्बन है, पहली बात sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। दीपांशु भी आगे मत बढ़ो प्लीज, ठीक है। एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो उसके पास होना ही चाहिए। देन यू कैन ओनली से कि यस हाइड्रोजन इज एसिडिक, अदरवाइज नहीं बोलोगे, ठीक है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, क्या आप इसमें बोलोगे हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं है, नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना। जैसे इसमें देखो ये वाला एसिडिक है, चाहे ये अल्फा बोल दो ये अल्फा बोल दो, बात क्या है, एक ही है। मैम तो वो आपने बी लिखा है। कहाँ पे बेटा बी, कहाँ पे? ये मैम जो ये, हाँ बेस है। ओके। अभी मैंने बताया नहीं कौन सा बेस है, जस्ट ऐसे ही समझाने के लिए कि कोई बेस आएगा। मैम एक कीटोन थोड़ा जो आपने लिखा है बेस के पास, कहाँ पे? ये तो एल्डिहाइड हो गया। लेफ्ट, मतलब लेफ्ट क्या साइड। कीटो फॉर्म है। कहने का मेरा अच्छा, मतलब था कीटोइनोल ओके। होगा, बट हाँ आप ठीक कह रहे हो। और इसलिए इसका नाम एल्डोल भी बड़ा, बताती हूँ आगे। नहीं सही बोला, अगर मैं इसको कीटो बोलूँ तो ये थोड़ा सा गलत होगा, हाँ इसको अगर कीटो बोलूं तो ये ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है बच्चों मैंने कि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एसिडिक। अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसिडिक। तो तुम्हें पहचानना आना चाहिए कि कौन सा प्रोटोन एसिडिक होगा, कौन सा H एसिडिक होगा। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। देखो नाम पे जाओ, एल्डोल, Al का मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ओल का मतलब एल्डिहाइड। एल्कोहल, ठीक है। अच्छा, यानी कि एल्डोल इज डिराइव्ड फ्रॉम टू फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड अल्कोहल, ठीक है। अगर मान लो बच्चों मैं ये रिएक्शन कीटोन्स में कराती हूँ तो उसका नाम होना चाहिए कायदे से कीटोल्स, राइट, कीटो प्लस एल्कोहल। लेकिन एल्डोल रिएक्शन पहले के टाइम में बहुत पहले करी गई थी, तो इसलिए अगर कीटोन भी होता है तब भी हम उसको क्या बोलते हैं, एल्डोल रिएक्शन के नाम से ही जानते हैं या एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। इसलिए मैंने पहले में वो कीटोन लिख दिया था ऐसे, ठीक है। एल्डोल का मतलब बच्चे एल्डिहाइड और अल्कोहल। अगर मैं बोलूं एल्डोल कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। यानी कि इस रिएक्शन में भी क्या निकलने वाला है तुम लोगों का, पानी निकलने वाला है। पहली चीज तो ये पता होना चाहिए एल्डोल है क्या। दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों, एल्डिहाइड एंड कीटोन विद एटलीस्ट वन अल्फा, लिख लो यहाँ पे, वन अल्फा हाइड्रोजन undergo a reaction in presence of dilute alkali as catalyst। यानी कि कहने का ये मतलब है अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की एल्डोल रिएक्शन हो तो बच्चे एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होती। और किसकी प्रेजेंस में होती है, डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में होती है। तो जैसे NOH ले सकते हो तुम, है ना, KOH ले सकते हो, है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, Na2CO3 ले सकते हो, K2CO3 ले सकते हो। इनमें से एग्जामिनर आपको कुछ भी दे सकता है। नीट वालों ने अभी तक NOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड से जनरली क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन इसके अलावा आप ये वाले बेसिस भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, समझ यस मैम। ओके। तो मैं बोलना क्या चाह रही हूँ एक बार देख लेते हैं मैम बोलना क्या चाह रही है, सो दैट मैं तुम्हें बता पाऊँ इसमें बनता क्या है। फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, फिर उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे। चलो मैं इसमें सिंपल एक एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ CH3COCH3, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख रही हूँ, ठीक है। तो बच्चे अगर तुम इसमें डाइल्यूट NOH डालते हो तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखना एक बार। अभी मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट बता रही हूँ। OH और हाँ जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो मैम, वहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा O के साथ और मैम वो OH बना लेगा। ठीक है। देखो एक काम करते हैं, डायरेक्ट बताने की बजाय तो मैं मैकेनिज्म बताती हूँ, ठीक है। आ जाइए मैम मैंने रिएजेंट लिख लिया। ठीक है, आ जाओ। देखो क्योंकि मैकेनिज्म बताऊंगी तो ज्यादा अच्छे से याद होगा, वरना ऐसे लगेगा कि हम रट्टा मारे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं तुम्हें शॉर्टकट बताऊंगी एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। मैम सबस्ट्रेट वही लेना, मैम लिख दिया था थोड़ा सा।
हाँ हाँ लिख लो, अभी भी मैं वही लिख रही हूँ बच्चों, अभी भी मैं वही लिख रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, CH3CHO लिया है, राइट। अच्छा जी, पहले तो मुझे ये चेक करके बताओ क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है? है मैम, है नहीं मैम, है, है मैम प्रेजेंट। प्रेजेंट है। ये रहा, है है, हाँ है। मैम ठीक है, तीन तो तीन यहाँ पे present है। बेसिकली क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, बेस है, OH नेगेटिव ले रही हूँ, पहला काम क्या होगा उसका, एसिड बेस रिएक्शन। पहला काम क्या होगा बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन। ये क्या करेगा, यहाँ से जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको लेके भागेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, CH2 नेगेटिव COH। ठीक है, अब ये जो है वो कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। एक बात बताओ, एक रिएक्शन मिक्सचर में तुमने एसिटाल्डिहाइड ले रखा, क्या उसका एक ही मोल प्रेजेंट होगा? नहीं मैम, पता नहीं अवोगाड्रो मॉलिक्यूल होंगे, तो इसका मैं क्या करूंगी, एक और मोल लूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये क्या करेगा, अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो एक बार, बनाओ बनाओ, नेगेटिव हाँ यहाँ पे इस तरीके से बनाओ इसको, CH3 CO नेगेटिव H CH2 COH। देखिए इधर, ठीक है। अब रिएक्शन मिक्सचर में पानी होगा तो मैं यहाँ से क्या ले लूंगी बच्चे, H ले लूंगी। तो ये हमारा जो है वो फाइनल बन जाता है। और ये क्या है, क्या बना, ये एल्डोल नहीं बन रहा, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और आपका क्या है इसमें OH ग्रुप भी है। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोलते हैं। और अगर मैं इसका नाम बोलूं तो क्योंकि 4 कार्बन है बेटा, लेट मी कंप्लीट, 4 कार्बन है तो क्या बोलोगे, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बोल दोगे। ठीक है, तो बेसिकली ये यहाँ पे बनता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा और क्या काम होता है, देखो बच्चे, अगर तो सिंपल आपको दिया हो कोई डाइल्यूट बेस NaOH KOH बेरियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी दे रखा हो तो आप इतना बना के आओगे। लेकिन अगर आप इसके साथ आपको हीटिंग भी दे रखी हो तो वहां से क्या निकाल के आओगे, पानी और पानी निकाल के आओगे तो क्या बनेगा, मैं आप एक बार बता देती हूँ आपको, COH OH यही लगाया था ना, नहीं हाँ, CH2 COH। अगर यहाँ पे बच्चों हीटिंग दे रखी है तो यहाँ से पानी निकलेगा। पानी कैसे निकलेगा, इधर आओ, रिएक्शन मिक्सचर में बेस तो है ही, बताइए, यस मैम, बेस आएगा, यस मैम। यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट करेगा, ध्यान से देखना और मुझे बताना कि कौन सी रिएक्शन करवा रही हूँ ये। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा, जो H है OH बन के पानी, OH H को लेके पानी बना लेगा और पानी फिर निकल जाएगा। तो बेसिकली तुम्हें ये मिल जाएगा, क्या नाम है इसका, अल्फा, सिंपल लिख रही हूँ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये मिल जाएगा तुम्हें। मम्मी स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होता है, रेजोनेंस है भाई। ठीक है, यानी कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ बेस दिया हो, डाइल्यूट कोई भी बेस दे रखो तो तुम यहाँ तक छोड़ के आओगे, एल्डोल बना के आओगे। ठीक है, बट अगर उसमें हीटिंग भी दे रखी है तो तुम वहां से पानी निकाल के आओगे। अब पूरी रिएक्शन का नाम क्या बन गया है, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, और ये कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है, E1CB, याद करो, E1CB मैकेनिज्म हो रहा है, कंजुगेट बेस मैकेनिज्म हो रहा है। कार्बन आयन इज एन इंटरमीडिएट, बताया था ना, E1CB बताया था, नहीं पता तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। मैम, हाँ जी बेटा बोलो, मैंने COH पे आपने H कहाँ गया इसका, कहाँ पे, राइट साइड ऊपर, ये निकल गया ना, पानी निकाला है ना आपने H बेटा। नीचे वाला H, नीचे वाला मैम कार्बन की वैलेंसी अच्छा, अरे अरे भाई कर दो, लो ठीक है, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो जहां नहीं है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, एक बार फिर मैं बता देती हूँ मैंने क्या बताया है। देखिए, पहले क्या लेते हैं हम बच्चे, बेस लेते हैं। बेस क्या काम करता है, एसिड बेस रिएक्शन करता है और ये बहुत फास्ट स्टेप होता है, तुम्हें पता है एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है बच्चों। तो क्या करेगा ये, इनोलेट बनाएगा, बोलिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मेरे पास एक और मॉलिक्यूल होगा इसका। ठीक है, तो क्या करेगा ये, अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो देखो क्या बनेगा, CH3 CO CH2 CO नेगेटिव CH3 CH3, देखो
देखो जी, ठीक है। अब क्या होगा, पानी से वो क्या ले लेगा, OH ले लेगा। क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी। अगर हीट करोगे तो वहां से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, और पानी निकल जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। बीटा एंड सब्स्टिट्यूट। E1CB रिएक्शन। यस पहला रिएक्शन, पहला स्टेप क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है, जो कि बहुत फास्ट है। ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ, हैंड रेस करना इज अ बेटर ऑप्शन बजाय कि बीच में बोलना। एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। जो ये वाला स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा बच्चों। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बोन ब्रेक करा रहे हो, इट रिक्वायर्स एनर्जी ना, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब बोलो साक्षी। मैम जो ये हम अल्फा बीटा बता रहे हैं, कार्बोनिल कार्बन से देख रहे हैं। जैसे देखो, कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन अल्फा बीटा, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। मैम यानी डबल बॉन्ड ऐसे लगाना है कि वो अल्फा बीटा के बीच। हाँ बिल्कुल, अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी तो तुम्हें 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जहां पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं बना रखा होगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, आपको दिख ही रहा है, रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, होता है। अब ये मैकेनिज्म आपको सीखना है आपके CBSE बोर्ड्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो भी मैं ट्रिक बताऊंगी, जो ये मैंने पेज वेस्ट कर दिया, अब यहाँ पे मैं शॉर्टकट बताऊंगी। मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अब इसको अगर लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आई होप कि लिख लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताऊंगी शॉर्टकट जो आपको अपने नीट में करना है बेसिकली। अब आओ इधर, देखो क्या लूं मैं, हाँ यही वाला ले लेती हूँ, CH3COCH3। ठीक है, बेसिकली एल्डोल रिएक्शन के लिए आपको इसके 2 मोल चाहिए, या 2 मॉलिक्यूल बोल दो, 2 इक्विवेलेंट बोल दो। तो आप इनको कैसे लिखोगे बच्चों, देखो ध्यान से, इधर आओ। देखो ट्रिक क्या है, आपको पता है पानी निकल रहा है, और जब पानी निकल रहा है ना, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन की हमें जरूरत पड़ रही है। 2, अगर आपने नोटिस किया हो, 2 अल्फा हाइड्रोजन की, एक तो ये निकालेगा बेस, है ना, और एक जब ये कार्बन आयन बन रहा है, एक H उसने निकाला, तो बेसिकली हमें 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है बेटा, उनको ये जीमिट लिंक भेज दो, क्या नाम है, शैली। ठीक है, तो एक काम करो बच्चे, इसको ना ऐसे लिख लो, इधर आओ, इसको ऐसे लिख लो, C, 2 H ऐसे बाहर की तरफ दिखा दो, और एक H ऐसे लगे रहने दो। ठीक है, और जो जैसा है उसको वैसे रहने दो। ओके, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसको इस तरीके से लिखो, C पे क्या है, 2 CH3। बस इस तरीके से अरेंज कर लो, सारे क्वेश्चन इस ट्रिक से हो जाएंगे नीट के। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है मैम, पानी निकालना, निकाल दो, निकाल दिया। अब जो बनाना है वो बना दो, C डबल बॉन्ड, सॉरी, देखो यही बना हुआ है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। सॉरी, ठीक है, ये ट्रिक हो जाएगी। एक और क्वेश्चन करोगे? यस मैम। इसको करते हैं मैम, थोड़ा लिख लेने दो मैम। क्या बोल रहे हो? थोड़ा लिख लेने दो मैम। अच्छा लो, लिख लो भाई। हो गया मैम, हो गया। ठीक है, मैम अगर क्वेश्चन में वो 1 मोल दे रहे तो भी हम 2 ही मोल लेंगे? यस, उसके बिना तो एल्डोल होगी नहीं बेटा, है ना। अगर एक ही कंसीडर करोगे तो एल्डोल कैसे, ये वही है जो मैंने अभी कराया, डायरेक्ट बना दो। हम सीधा प्रोडक्ट बना देते हैं। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ बनाओ। सो सॉरी भाई, ये तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मेरे को ऐसे ही होता है, एक बार स्टार्ट होती हो तो बंद नहीं होती है। ठीक है, तो बना दो, क्या बनाओगे? मैम बना दो। कार्बन कंपाउंड बना, यही बनाया था, यस मैम। बैलेंसी पूरी कर देना। चलो इसको कैसे करेंगे, ट्रिक से वही सेम है बच्चों। देखो आप क्या करना, इधर देखो, ट्रिक से बता रही हूँ इसको। ओके, हाँ, अल्फा हाइड्रोजन ये है, या ये वाले कोई भी ले लो, मैंने ये ले लिए। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल कैसे बनाओगे, ऐसे, और यहाँ पे क्या कर दोगे बताओ, ये बताइए। मैम यहाँ से वाटर निकाल देंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। यस, वाटर निकाल दो, और जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा।
देखो ध्यान से देखो, अल्फा बीटा बन गया, यस मैम बन गया। तो ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ध्यान से देख लो बच्चों, ठीक है। मैम ये ऐसा यस देखा होगा मैम यही बनाते हैं। मैम ये हर केस में ऐसे ही कर सकते हैं। यही बना। जी हाँ, अगर मैं बात करूं नीट के लेवल की या जेई मेंस लेवल की, हर केस में ऐसे कर सकते हो। जेई एडवांस में क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देते तो उसमें आपको मैकेनिज्म आना चाहिए, तो आपको मैकेनिज्म भी है। अगर देखो, अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो मैं मैकेनिज्म करती हूँ, ट्रिक मैंने आप बच्चों को ही बताइए। अगर मुझसे आप बोलोगे कि मैम आप कैसे बनाते हो, तो मैं मैकेनिज्म ही फॉलो करती हूँ। डायरेक्ट बनाने में मेरे को थोड़ा विश्वास कम है, ठीक है। अगर मुझे ऑप्शन देख के ही पता चल जाता है कि हाँ ये ऑप्शन है, तो मैं देखते ही टिक मार्क कर देती हूँ। बट अगर हमें लग रहा है कि जो हम बना रहे हैं और जो ऑप्शन में है थोड़ा सा अलग है, तो फिर वहां पे आपको मैकेनिज्म करना पड़ेगा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो उस केस में। बट 99% क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इस ट्रिक से। और क्वेश्चन भी करने हैं, चलो आइए Yes. ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। देखो, अगर मान लो अब तुम्हें स्पेशली मेंशन कर दिया कि एक भैया तुम्हारे पास ये है और एक ये है, अब कराओ एल्डोल। अब कराओ, इस ऐसे वाले टाइप को बोलते हैं हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहली कंडीशन क्या है बच्चों, पहली कंडीशन ये है कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ जो कार्बन है अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी है। यस मैम। हाइड्रोजन Yes, ma'am. तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, मैम इस पहले हाइड्रोजन नहीं मैम है, होगी नहीं इसमें तो फिर। जबकि यहाँ है। सेकंड वाले पे है। Yes, ma'am. यस तो मैम। बस कर दो फिर। देखो कैसे करो, ट्रिक से करके दिखाओ, ट्रिक से करूँ या नॉर्मल मैकेनिज्म बताइए। मैम ट्रिक। मैम ट्रिक ठीक है, ट्रिक ओके, ट्रिक से करना है, से मैकेनिज्म से भी आना चाहिए बच्चा आप लोगों को, ठीक है। Yes. चलिए देखिए, यस तो मैम इसको मैं कैसे लिखूंगी, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, इस तरीके से लिख दो। लिख दिया। Yes, इसको ma'am. कैसे लिखोगे, ऐसे। सी के साथ क्या है, एक फिनाइल रिंग जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखो बच्चों, एक एच है। बढ़िया। Yes, ma'am. चलिए बहुत बढ़िया। यहां से वाटर निकाल दो और क्या बन जाएगा, मैं देखो ऊपर बना रही हूँ, पीएच सीओ सी डबल बॉन्ड सी एच पीएच। Yes, ma'am. बढ़िया. ठीक है, यही बनेगा। और ध्यान रखना बच्चों को ना, जनरली एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है, तो आप देखते ही पहचान लो कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है हो रही है। लेकिन पेपर में सारे क्वेश्चन बच्चे मिक्स्ड आते हैं, तो कई बार तो ध्यान ही नहीं रहता कि एल्डोल भी आ सकती है ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसे पीएच ले लेंगे। अरे मैं ये कर रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि 2 मिनट रुक जाओ, है ना। अगर पेपर में आए तो आपको पहले क्या देखना है, ऑप्शन देखना। आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि यहाँ तो एल्डोल करा रखे है। इसलिए मैं बोलूँ, जब नीट का पेपर देने जाओ तो माइंड में ये जरूर बिठाना कि एल्डोल हो सकती है पेपर में, ठीक है। ओके, अब पूछो जो मुझसे पूछ रहे थे। मैं ये पूछ रही थी कि जो ये बेंजीन रिंग है इसको आपने पीएच लिया है ना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करो। सेकंड वाला पहले बनाया है, सेकंड वाला पहले बनाया मतलब समझे नहीं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ना बच्चे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसी का तो दिखाओगे ऐसे। इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये वाला करो बच्चों, टेंशन ना लो, आज सारी करा दूंगी आप लोगों को। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा पेपर में, अगर आएगा तो। बन गया क्या? यस मैम Yes, ma'am. बाकी हैंड रेस करो जिनका बन हो गया गया है। मैम। हो गया, ओके। कैसे करोगे इसको, ट्रिक से कर लो। क्या आ रहा है आंसर आप लोगों का, बी Yes, बी यस आ रहा है सबका, बी, ठीक है, बहुत बढ़िया। यस मैम चलिए ये वाला Yes. क्वेश्चन कीजिए। अब यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या खेल रहा है, इधर आओ, इधर आओ, ध्यान से देखो कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। आपको ए बताना है पहली चीज, उसमें डाला हुआ है KOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, और ये प्रोडक्ट भी बना के दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट को देखते हुए आपको ये बताना ए क्या होगा। अगर आपको ए पता चल गया है तो उसमें आपको क्या डालना है, फॉर्मेल्डिहाइड डालना है KOH की प्रेजेंस में, और हीटिंग कर देनी है, ठीक है। और बी बनेगा। रेशम आपका नहीं बना था तो आपको माइक अनम्यूट करके बताना चाहिए था ना बेटा मेरे को, है रेशम। देखो इसको कैसे करोगे, एक को तो ऐसे दिखा दो बच्चों, और एक को कैसे दिखाओगे, ठीक है।
और ये देखना, अब यहाँ से पानी निकाल दो, बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड COH, यही तो है। यस मैम। रेशम देखो बेटा, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, एक ही ऑप्शन में चमकता हुआ ऑप्शन दिखाई दे रहा है बी वाला। मैम देखो मेरी तबीयत खराब है, तुम लोग क्लास को बोरिंग मत करना, है ना। बनाने के लिए मैम थोड़ा टाइम दे दो। आ गया था। अच्छा बनाने के लिए टाइम दे दूं, चलो इसको दे रही हूँ मैं 25 सेकेंड, करिए, करो करो आराम से करो, अगर आपको टाइम चाहिए तो ले लो टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज मैंने यही कराना है। एक क्रोस एल्डोल है, छोटी सी रिएक्शन है वो, अगर आपको ये आ जाएगी तो वो तो 10 मिनट का है, वो मैं कल करवाऊंगी। इससे पहले जितने भी एल्डोल, सिंपल एल्डोल वाले क्वेश्चंस है वो सारे मैं करा दूंगी, क्योंकि ये जो मैंने अभी क्रोस एल्डोल का आप लोगों को रिएक्शन बताया वो बहुत सिंपल वाला था, उसमें कुछ कुछ और पॉइंट्स है जो आप लोगों को आने चाहिए, वो तभी आएंगे जब आप नॉर्मल एल्डोल सीख लोगे, तो इसलिए करो। करो बच्चों। मैम इसमें HCHO डालने से कुछ होगा ए में? हाँ भाई एल्डिहाइड है, क्यों नहीं होगा, बनाओ। पहले तो ये बताओ, ए बनाया तुम लोगों ने? ए यस मैम। यस मैम बना दिया। बना लिया, चलिए करवाओ फिर SCHO से कराओ, जो भी तुम लोगों ने बनाया है। बी क्या होगा बताओ, थोड़ा सा भी अगर पता चल रहा है तो क्या होगा, मुझे तो देखते ही आंसर पता चल रहा है। बी बोल रहे हो, ओके। वैसे 25 सेकंड से ज्यादा हो गए, चलिए पहले तो हम ये देखते हैं कि ए कैसे बनेगा। देखो ये कैसे बना हुआ, इधर आओ, ध्यान ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। जो कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला कार्बन होता है उस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन हुए करते थे, देखना एक बार, जो भी बनता था इधर देखो, यहाँ से हम लेते थे अल्फा हाइड्रोजन, देख पा रहे हो बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो यानी कि इस वाले केस में ऐसा कुछ रहा होगा, एक बार देखना, ये रहा होगा साइक्लोहेक्सेनोन, हमारा ए रहा होगा बच्चों। यस मैम। ठीक है, उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई है HCHO के साथ, देखो एक बार बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, वही ट्रिक से ही हम सोल्व करते हैं। ये हमारे 2 अल्फा हाइड्रोजन है जो हमने चमकते हुए बाहर दिखा दिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, पानी निकालना है, और इसको ऐसे दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसी को तो दिखाओगे, तो यहाँ से क्या निकाल दो, पानी, और अगर तुमने पानी निकाल दिया तो ऑप्शन क्या आ रहा है, बी आ रहा होगा। यस मैम। कैसा क्वेश्चन है, Yes. क्या नीट में नहीं आ सकता? डेफिनेटली आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, बस थोड़ी सी चीजें ध्यान रखो। मैम एक बार फिर से बता दो लास्ट स्टेप उसका। बेटा मैं ये कह रही हूँ, यहाँ से पानी निकलेगा, और पानी निकलेगा तो ये वाला नहीं बनेगा, ध्यान से देखो वैशाली। यस मैम। बस यही था, तुम्हें इतना टाइम दे रही हूँ, तुम्हें मैं 30 सेकंड दे रही हूँ, प्लीज यूटिलाइज दिस टाइम, है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो आराम से, आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है एंड आपको x प्लस वाई x एंड y बताना है बेसिकली मेरे को। बस ये क्लास निकल जाए बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि बैठा नहीं जा रहा है मुझसे। हाँ करो आराम से करो, जिसका होता जाए वो हैंड रेज करता जाए। और मैं फिर बोल रही हूँ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है एक तरीके से, तो ध्यान रखना बच्चे। हो रहा है, शाबाश। मैं एक बार कॉम्पाउंड साइड में लूंगा। अभी नहीं हुआ। जो बना है वो बना देती हूँ बेटा। मुझे ना इतने सालों में एक तुम्हारा बैच ऐसा मिला है जो मुझे बार बार कहता है मैं रख लो एक्स्ट्रा क्लास। फिर तो मेरे को अभी तक जितने भी बैचेस मैंने लिए हैं कोई नहीं बोलता। मतलब तुम सच में पढ़ने वाले बच्चे हो। चलिए आई होप कि अभी बन रहा हो।
बच्चे तुम्हें जो एल्डिहाइडिक वाले साथ वाला कार्बन है ना, वहां से H चुराना है। अब देखो इसमें एक चीज आओ, अपन ने जो ट्रिक सीखी है वहां पे अपन क्या बना रहे थे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना रहे थे ना। यस क्या बना रहे थे? यहाँ पे बनाया हुआ मैम अल्फा बीटा इधर हाइड्रोजन, हीट गिवन ही नहीं है यहाँ पे। क्यों? देखो ना 5 डिग्री सेल्सियस सिर्फ टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। तो हम जैसे अपना ट्रिक करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे, और फिर वहां से क्या करेंगे, बीटा पोजीशन पे OH लगा देंगे। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या बनेगा। क्या लगता है बच्चों आप लोगों को क्या बनने वाला है? मैम बी लग रहा है। बी लग रहा है, बी लग रहा है। चलिए अगर आप, चलो बी देख लेते हैं एक बार। देखो क्या होगा, CH3CHO, ठीक है, CH3CH2 CHO। अब देखो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, आप लोग देख पा रहे हो, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है बच्चे, ध्यान से देखो। यस मैम। ठीक है, अब ये बात आती है कि आपने अल्फा हाइड्रोजन किस में से निकाले हैं, इसमें से निकाले हैं या इसमें से निकाले हैं, है ना? मैम अल्फा वाले में से निकालेंगे ना। हाँ जी, फिर बोलो। मैम अल्फा कार्बन से लेंगे ना हाइड्रोजन, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है बेटा। इस वाले से ले लो मैम। किस मैम वाले राइट वाले से, राइट वाले से। राइट वाले एक काम करते हैं, इससे लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको ऐसे रख दो, सारी पॉसिबिलिटी जो भी तुम करना चाहते हो वो सारी कर लो। और इसको कैसे लिखोगे, सी के साथ क्या है, ये C2H5 है। देखो एक बार, यहां से पानी निकाल दो। अब देखो क्या बन रहा है, आइए, HCO C डबल बोन C2H5, देखना एक बार, यही बनेगा। यस यस यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा। अब बीटा पोजीशन पे एक काम करो, यहाँ पे क्या लगा दो तुम, OH लगा दो। चेक करो ये बना है क्या, ऐसा कुछ नहीं बना है, ऐसा कुछ देख पा रहे हो? यस मैम। नहीं बना, यानी कि अपन को क्या लेना है, उल्टा लेना है जे। चलो लो उल्टा, और मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बन रहा है। फिर ए हो जाएगा। देखिए क्या बन रहा है प्रोडक्ट, अगर उल्टा लोगे तो। हाँ जी, हाँ मैम तब तो बन रहा है। बन रहा है। चलिए मैं लेके इधर आइए, CHO, ठीक है, CH2 हो गया, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, एक CH3। क्या हुआ बच्चों, ए लग रहा है क्या तुम लोगों को? मेरे पास आंसर रिपोर्ट नहीं है, इसका निकाल के देखना पड़ेगा। ए तो नहीं लग रहा मेरे को इसका आंसर, ये होगा। ये तो हम नहीं होगा, बी नहीं लग रहा। ए में क्योंकि ना 2 है ये इथाइल ग्रुप, मैम अगर होता। टेम्परेचर दे रखा होता है मैम, उसमें मतलब क्या वो करता है? बच्चे अगर तुम्हें टेम्परेचर दे रखा हो तो तुम्हें एल्कीन नहीं बना के आनी, एलिमिनेशन नहीं कराना है, डायरेक्ट यहीं पे ही रुक जाना है बच्चों, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसको करते हैं। ओके, क्या जुड़ा हुआ है, CHO। चलो अब इसको कैसे लिखूंगी, इस तरीके से लिख लो, C, इस पे क्या लगा हुआ है, CH2 CH3। देखो ऐसा ही है। यस मैम। यस मैम। अब बना लो, बन गया, देखो बन गया क्या? यस मैम अब बन गया। यस मैम अब बन गया। ठीक है, डबल बॉन्ड C CH2 CH3, और यहाँ पे क्या ले लोगे तुम, OH। देखो यस मैम। यस मैम। मुझे गड़बड़ लग रही है थोड़ी अभी भी इसमें। मैम पर C2H5 तो नहीं आ रहा उसमें प्रोडक्ट। हाँ C2H5 नहीं आ रहा है, गड़बड़ लग रही है मुझे, या तो प्रोडक्ट में गड़बड़ है या ऑप्शन में गड़बड़ है, क्योंकि इससे तो यही बनेगा, है ना? चेक करो एक बार, मैं भी करती हूँ, चेक करो एक बार कौन सा होगा। एक बार आप ए को कंसीडर करके देख लीजिए। एक को कंसिडर, मैम ये समझ नहीं आ रहा है, आंसर ही गलत आ रहा है, समझ में क्या आएगा, ठीक है। मैम एक बार ऑप्शन सी से ट्राई करके देखना। हाँ ऑप्शन सी में आई गेस की हो जाए, चलो ट्राई करके देखते हैं। आइए CH3, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, और यहाँ पे इसको ऐसे लगा लेते हैं, और ये मैम उसमें तो इतने कार्बन ही नहीं है।
किसमें बेटा, एक मिनट देख लेते मैम हैं। सी में तो कार्बन चेन ही तो नहीं है। CH3 देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, गलत, ये भी नहीं होएगा। हम कार्बन B के साथ नहीं होगा। बी होना चाहिए। बी बी भी होना होना चाहिए बस। चाहिए, क्योंकि यहीं पे ही है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। एक काम कर रहे हैं, चलो देखो फंस गए ना, तो वही मैं बोल रही थी, मैकेनिज्म भी आना चाहिए, कोई बात नहीं, अपन मैकेनिज्म से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां से मैं अल्फा हाइड्रोजन निकाल रही हूँ बच्चों, इस तरीके से। चलिए ये देखो, बनाना फटाफट। यस मैम। CH3 अब बन गया, लो बताओ। कुछ था इससे बेटर तो मैकेनिज्म ही था, लो बन गया। वहां पक्का कुछ गलती कर रहे होंगे लिखते वक्त। ठीक है, तो बी इज करेक्ट आंसर। तभी मैं बोल रही हूँ, मैं हमेशा मैकेनिज्म फॉलो कर दूं, हालांकि ट्रिक से भी आदत था आपको, डेफिनेटली छोटी मोटी गलती कर रहे मैम होंगे ट्रिक से मतलब जब कंडेंसेशन करना हो तब ठीक है, वैसे तो दिक्कत हाँ देगा। सही बोल रहा है ये। ठीक है, मैम तो एक बार इससे इसे बेटर है, रिपीट करना। मैं ये बोल रही हूँ, इसमें क्या करो, देखो वैसे तो अपन ने देख के ही बता दिया था, यहाँ पे 5 कार्बन है और सिर्फ बी वाले ऑप्शन में 1 2 3 4 5, इसमें 4 है और इसमें कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, इसमें कितने 1 2 3 6 है, तो वैसे तो देखते ही आ रहा है बी, बट आया कैसे ये भी पता होना चाहिए। तो जैसे कि अभी प्रांशु बोल रहा है, ट्रिक देखो मैं वैसे मैकेनिज्म से करती हूँ, बट अगर तुम्हें ट्रिक लगानी है ना तो ट्राई करना वहीं पे लगाओ जहां पे एल्कीन बन रही है, क्योंकि अपन ने वो वाली ट्रिक सीखी है। ठीक है, अगर मान लो एग्जामिनर यहीं तक बना के छोड़ देता है तो कितने 20 सेकेंड लगेंगे, जल्दी से प्रोडक्ट बना लो और खत्म कहानी। ठीक है, तो इसमें आएगा वो बी आएगा। चलिए एक और कर लेते हैं, ये वाला करो बच्चों। मैम 5 कार्बन इसलिए देखे थे क्योंकि क्वेश्चन में ही 5 कार्बन दिए हुए थे। हाँ पहले हमने वही देखा, लेकिन ये दिमाग मत लगा के डायरेक्ट लगाया ना, एक बार खुद करके देख लेना। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें भी आपका एल्डोल ही हो रही है, और ध्यान रखना इसमें हीटिंग नहीं है, हीटिंग नहीं है इसमें। तो वैसे तो ऑप्शन बहुत इजी दे रखे हैं, लेकिन एक बार करके देखना खुद से। बिड़ जाएगा तो क्या है। ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ सी, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो ये आ जाएगा। हाँ जी मैम सी आ रहा है। क्लास। ओके शबनम, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, लिखिए सारे, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, किसमें, एल्डिहाइड या कीटोन में। अगर आपको क्या करानी है, सिंपल सिर्फ एल्डोल करानी है, मतलब अगर आपको बीटा हाइड्रोक्सी तक छोड़ना है तो एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। बट अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन कराना चाहते हो तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, 2। अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन कराना चाहते हैं तो। चलिए जी, ओके। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है, बोलिए, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है। यस मैम। ठीक है, चलिए और क्या है, मैंने बता ही दिया आपको कौन कौन से बेसिस यूज होते हैं। डाइल्यूट NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है बच्चों, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है ना, और Na2CO3 हो सकता है, और आपका K2CO3 हो सकता है। ये वाले कोई भी बेसिस जो है आपको दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया हो तो पहले ये बेस की तरह काम कर रहा है, पहले स्टेप पे एसिड बेस रिएक्शन कर रहा है, सेकेंड स्टेप में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताना बच्चे मेरे को, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। क्या मुझे बताओ ये कितने लिखे हैं मैंने, चारों के चारों एल्डोल कंडेंसेशन देंगे या नहीं देंगे, ट्राई कीजिए बच्चों। निगम, मनीषा बताइए। मैम ए तो नहीं देगा। ये नहीं देगा मैम। अच्छा ये नहीं देगा मैम बी ये भी मैम। सारे बोल लो, है ना। मैम ए नहीं देगा, बी तो देगा। बी देगा, चाटा लगा लो, जो बी बोल रहा देगा। मैम कंडेंसेशन की बात कर रहे हो ना आप। हाँ, चाहे कंडेंसेशन हो चाहे एल्डोल हो, देगा ही नहीं बी।
कहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है भाई, निकालना जरा, कहाँ से निकल रहे मैम हैं? सारे ही नहीं देंगे। सारे ही नहीं देंगे। ये सारे नहीं देंगे। अब तो बोलोगे सारे, एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाता है मैम जब लेके नहीं दिया है आएगा। मैम चैट। ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन है ना, किसी भी केस में नहीं है नो अल्फा हाइड्रोजन। नो अल्फा हाइड्रोजन, नो एल्डोल, क्योंकि कंडीशन ही यही है बच्चे। जिसको लीव करना है अभी कर जाओ क्लास से, ऐसे बीच बीच में मत जाया करो। एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए फॉर एल्डोल। कोई नहीं देगा। अच्छा ये देगा क्या, यहाँ पे स्लाइड लगी हुई है क्या? चलो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये वाला बताना देगा क्या? मैम ये ए वाला अरे नहीं क्या नहीं देखते हो जो नहीं देगा मैम, ये नहीं देगा। नहीं देगा। और अगर किसी का दिमाग चला यहाँ से निकाल रहे हो तो ध्यान रखना sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना, जे कार्बन अल्फा कार्बन, ये sp2 है। तो ये भी नहीं देगा। दिस इज योर होमवर्क, कर लोगे? बताइए। यस मैम। ठीक है, सेट देना। फिर से बोलो क्या? मैम बोल रहे थे कि पीडीएफ सेंड कर देना। अच्छा पीडीएफ तो बेटा मैं करती हूँ सेंड, कोई नई बात बताओ ना। चलो मैम किसका नंबर लिखा नहीं? किसका नंबर लिखा है तुम्हारा? नया नहीं लिया। 5 नंबर का कौन सा मोबाइल नंबर होता है भाई? नहीं मैम 6 के बाद 7 मान लो ना इसको। 7 आ रहा है ना मैम बार बार। 5 की मैम इतना तो बुक में भी नहीं है। क्या बेटा? मैम इतना तो बुक में भी नहीं है एल्डोल कंडेंसेशन। बुक एनसीईआरटी में तो कुछ है ही नहीं बेटा। चलिए मैम छोटा सा टॉपिक दे रखा है बस उसमें। हाँ है ना। मैम जो एग्जाम में आता है उसे छोटा सा ही लिख के देते हैं लोग। सब बोलो एक ही साथ। मैम इनकी वजह से वॉइस भी सुनाई नहीं देगा मैम, क्लियर नहीं आ रही, आपके भी नहीं आ रही मैम। मैम ने कुछ बोला ही नहीं था। करो जिसको कुछ बोलना है तो ठीक है। अब कोई नहीं बोलेगा, अब यहाँ पे ध्यान दो अगर नहीं बोलना है तो। ठीक है, देखो अपन ने सिंपल वाली एल्डोल कंडेंसेशन कर ली। आप ट्रिक से कर सकते हो, आप मैकेनिज्म से कर सकते हो। ट्राई करना जहाँ पे एल्कीन बना रखी है, जहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना रखा है, वहां पे आप ट्रिक से कर लो। जिसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना रखा है वहां पे आप मैकेनिज्म से कर लो, फायदे में रहोगे। उसके बाद आती है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। देखो नाम से ही पता चल रहा है अरे इधर ध्यान दो, मैं रिमूव कर दूंगी वरना। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है रिंग बनेगी यहाँ पे। ठीक है, क्या बनेगी? रिंग बनेगी। एक बार पहला पॉइंट देखना बच्चों, क्या लिखा हुआ है? अटैक ऑन एल्डिहाइड ग्रुप प्रेफर्ड ओवर कीटोन। मतलब अगर कहीं पे कीटोन होगा या कहीं पे एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। और ये मेरे बच्चों को पता है क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड इज मोर टेंशन मत लो, इसका क्वेश्चन भी कराऊंगी। सेकंड पॉइंट पे आओ। 5 और 6 मेंबर्ड रिंग की जनरली फॉर्मेशन होती है। बट अगर कोई तुमसे पूछे कि अगर मान लो 5 मेंबर्ड रिंग भी बन रही है, 6 भी बन रही है, 7 भी बन रही है, 4 भी बन रही है, 3 भी बन रही है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा बच्चे? ध्यान रखना, 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती है। फिर 5 मेंबर्ड होती है, फिर 7, 4, 3 तो बहुत ही पिछड़ चुकी है एंगल स्ट्रेन की वजह से। अगर तुम एल्डोल करा रहे हो और वहां पे 3 मेंबर रिंग बन रही है, 4 बन रही है, तो समझ जाना वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, 8 भी 7 के पास आएगी। 8 मेंबर नहीं 8 नहीं ध्यान रखना, 8 नहीं ध्यान रखनी है। जो मैंने लिखा है सिर्फ वही ध्यान रखनी है, इसलिए सोच समझ के मैंने यहाँ पे 5 ही आपको बता रखा है, 6, 5, 7, 4, 3, क्योंकि जनरली यही बच्चों को मिलती है। ठीक है, 6 और 5 मान लो दोनों बन रही है, तो कौन सी प्रायोरिटी दोगे, किसको दोगे? 6 वाले। ठीक है, कार्बन आयन तो बनेगा ही बनेगा, मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए क्वेश्चन करें क्या? चलो एक बताओ कैसे मैं बोल रही हूँ, कैसे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल तुम्हारी रिएक्शन होगी। आ जाओ देखो, पहले मेरे को बनाने देना, नहीं तो गलती कर दोगे तुम लोग। ये इसको थोड़ा सा छोटा बना देती हूँ, अब बना सकते हो इसको, अब बना सकते हो। और देखना यहाँ पे मैं क्या करा रही हूँ। बनाओ इसको एक बार, सारे बना लिया। इसमें तुमने ये दे रखा है और इसमें डाल रखा होगा डाइल्यूट NaOH डाल रखा होगा, और मान लो हीट भी कर रखा है।
ठीक है, तो इसमें मैं ट्रिक बताऊंगी, वो ट्रिक 100 के 100% में लग जाएगी तुम्हारी। अब ध्यान से सुनना। पहले तो हम ये चेक करते हैं बच्चे अल्फा हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे है। ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, दोनों ही बराबर है, कोई निकाल सकते हो, हाँ या ना? यस मैम। तो एक काम करते हैं, मैं बेस से ना यहाँ का क्या ले लेती हूँ, एसिडिक प्रोटोन लेके क्या बना लेती हूँ, कार्बोनाइन बना लेती हूँ। कार्बोनाइल। अब वो कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे। तो देखना कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5 बन गई। यस 1 मैम। 2 3 4 5 इस तरीके से। आपको पता है क्या करना है, 5 मेंबर रिंग है ना, बना दो, बना दो, और अपनी मर्जी से कहीं भी नंबरिंग कर दो। मैंने क्या किया, 1 इसको कर दिया, इधर आओ इधर आओ। अरे बेटा मैंने तो भी पूरा बताया ही नहीं, तुम कहते हो रिपीट। पहले पूरा बताऊंगी तभी तो रिपीट करूंगी ना बच्चों। ठीक है, 1 के साथ कौन सा बॉन्ड है, 5 वाला, बना दो। ठीक है, अब बना दो 1 2 3 4। ठीक है, इतना कर लिया, रिंग बना दी। अब तुम्हें क्या करना है, देखो 1 के साथ क्या बना हुआ है बच्चे, CHO बना दूं, देखो। यस मैम। ओके 5 के साथ क्या है, 5 पे क्या है, CHO। सो सॉरी, CHO कहाँ है बच्चों, OH है मैम। OH होगा ना, O नेगेटिव होगा तो पानी से H लेके OH बना लेगा ना। उसके बाद अब यहाँ पे हीटिंग भी कर रखी है, हीटिंग से क्या होगा, H निकल जाएगा, पानी बन के निकल जाएगा। यस मैम। एक बार देख लो, दोबारा समझाऊंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे हुआ क्या बच्चे, बेटा पानी से ना मुझे और ज्यादा स्नीजिंग हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। मैम आप ठंडा पानी बड़ा ना, नहीं नहीं है तो ये उसका ही फिल्टर का ही है, बट वो बड़े बड़े थोड़ा सा मैम गर्म पानी पीते हैं, वो भी ठंडा है ना। ठीक है। आइए चलो इधर देखो एक बार, मैंने क्या है आपको एक एग्जांपल दिया इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का। सबसे पहला क्या काम है, बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन से H निकालेगा। अब अल्फा H ये वाला भी था, ये वाला था, मैंने मान लो ये वाला निकाले, आप नीचे वाला भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ही मॉलिक्यूल में क्या है, कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम पड़ा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। मतलब सेम कंपाउंड में ही सेम मॉलिक्यूल में क्या हो रही है, एल्डोल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस पे जाके अटैक करेगा। तो कितनी मेंबर रिंग बनी बच्चों, 1 2 3 4 5। अब क्या करो, 5 मेंबर रिंग बना लो, मैं इसको दोबारा बना देती हूँ। देखो 5 मेंबर रिंग बना लो। एक बात देखो, 1 का बॉन्ड किससे बना हुआ है, 5 से, देखो बना दो। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। अगर 6 मेंबर रिंग बन रही है तो 1 का 6 से बनेगा, बताऊंगी आगे। बस ये कर दो, नंबरिंग कर दी। 2 3 4 एज इट इज रखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? बेटा मैंने तो बोला ही नहीं कुछ अभी, है ना। ओके, तुम लोग ना शांति नहीं रखते हो, ये बहुत गंदी बात है आप लोगों की, ठीक है। आप थोड़ा सा ना बोलने दिया करो बच्चों, आप बोलने ही नहीं देते, पूरा बोलने से पहले मैम रिपीट रिपीट रिपीट, ये क्या चीजें होती है, ठीक है। इधर आओ, अब यहाँ पे देखो 1 और 5 बना दिया। 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, लगा दो, लगा दिया। देखो एक बार सारे, यस पे दिख नहीं रहा है क्या बच्चों, यस मैम लगा दिया। 1 के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, मैं सबको नहीं कह रही, जिनको नहीं दिख रहा उनको बोल रही हूँ, देखो जूम करके देखो, नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। 5 के ऊपर क्या है, OH लगेगा, OH ले लेगा, ठीक है। हीटिंग दे रखी है तो क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाएगा। अगर कोई सोच रहा है यहाँ से H निकलेगा तो नहीं, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा हमारा ये होगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है कि 1 और 5 के बॉन्ड को जोड़ो, डबल बॉन्ड लगाओ। देखो इधर आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ये बार बार नहीं करके दिखाना है आपको। 5 मेंबर रिंग बनाओ, ठीक है, 1 और 5 का बॉन्ड जोड़ो, डबल बॉन्ड लगाओ, खत्म। उसके बाद जो जिस पोजीशन पे है उसको लगा दो, एज इट इज, बात हो गई, वही खत्म। आपको ये बार बार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में पक्का आपको हीटिंग दे रखी होगी, ठीक है। यस मैम। क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, इससे रिलेटेड है क्या, हाँ है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दो क्या होगा,
सबसे पहले अपन को क्या देखना है, क्या अल्फा हाइड्रोजन है? यस मैम है, तो सही, काफी जगह है। एक यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। अब देखते हैं, अगर मान लो बच्चों हमने ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकाला तो 1 2 3 3 मेंबर रिंग बनेगी, तो नहीं होगा आंसर। तो ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा अगर आप ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो, ठीक है। अच्छा जी, अगर मान लो अगर आप यहां से निकाल रहे हो अल्फा हाइड्रोजन तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप यहां से निकाल रहे हो तो 1 2 3 4 5, तो यानी कि कहीं से भी निकाल ले, बताइए। सिमेट्रिकल है ना, दोनों साइड से क्या बन रहे हैं? 5 बन रहे हैं। तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, तो यहाँ पे -4 लगा दिया, तो 1 2 3 4 5। अब ये जाके क्या करेगा? अटैक करेगा। तुम्हें क्या करना है, जैसे मैंने सिखाया है, 5 मेंबर रिंग बनाओ, 1 और 5 बॉन्ड बना हुआ है, बनाओ, बाकी को एज इट इज 2 3 4। 1 5 में क्या लगा दोगे? डबल बॉन्ड, खत्म। अब देखो 5 के साथ क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है, लगा दो, देखो देखो बच्चों, यस मैम। ठीक है। अच्छा, और 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड O, लगा दो। अब देखो कौन सा आंसर आ रहा है, देखो एक बार आंसर, ये तो बन ही नहीं सकता। और यहाँ पे ये आ देखो, रहा है, हाँ ये आ रहा है। डी आ रहा है। एक और चीज ध्यान से देखना, इधर आओ, आपको ये भी चेक करना है, जैसे मैंने क्या एल्कीन बना दिया, अब आपको ये भी चेक करना है क्या यहाँ पे हीटिंग दिया हुआ था बच्चों? नहीं दिया हुआ। हीटिंग नहीं दिया हुआ था, और नहीं दिया हुआ था आपको कुछ नहीं करना, बीटा पोजीशन पे फिर क्या लगा दो? OH लगा दो, और आपका फाइनल आंसर आएगा बी। तो मैं फिर बोल रही हूँ, देख लेना हीटिंग दे रखी है या नहीं दे रखी। डबल बॉन्ड लगाने के बाद बेटा, डबल बॉन्ड जैसे ही तुम लगाओगे ना फर्स्ट और 5 पोजीशन पे, उसके बाद देख लेना कौन कौन से चीजें जो है, कौन कौन से ग्रुप जुड़े हैं। जैसे सेकंड के ऊपर क्या है? कीटो ग्रुप है, तो उसको लगा दो एज इट इज। 5 के साथ क्या है? मिथाइल है, तो बस लगा दो। यही चेक करना है तुमने। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन एक काम करो, तुम खुद करो। देखो यहाँ पे हीटिंग है, पहली चीज तो ये खुद से ट्राई करो एक बार, ये फिर मैं कराऊंगी। बनाओ अपनी नोटबुक में, 1 मिनट दे रही हूँ, बनाओ इसको। बनाओ बच्चों। बना रहे हो? बनाओ। देखो सिमेट्रिकल है, कहीं से निकाल लो H। यस मैम। कितने मेंबर रिंग बन रही है? मैम 6 शाबाश, बनाओ फिर 6 वाली। मैम बन गया। 1 और मैम? 6 बन डबल लगाओ। यस 3 मैम। 4 और 6 पे क्या है? 1 और 6 पे CHO मैम, हाँ, एल्डिहाइड। और 1 पे क्या है? CHO, लो बना दिया। तो क्या बन गया? यही तो बन रहा है, डी वाला। डी ऑप्शन। डी। अब यार मैम एक ही ऑप्शन एक सेकंड दे रहा हूँ। कई बच्चे ना ये सोचते हैं कि मैम ये अलग लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना उन्होंने नंबरिंग किसी और तरीके से की होगी, आप कैसे मर्जी कर सकते हैं। हमें साफ दिख रहा है, जो हमने डी बनाया है वही हमारा आंसर है। मैम बस CHO और वो एक कार्बन से हाँ, और वैसे भी इन्होंने ऑप्शन इतने इजी दे दिए, हीटिंग दे रखा है, तो अल्फा बीटा डी बनेगा। ठीक है, मैम हीटिंग नहीं दे रखा होगा तो उसी में थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ उसमें है प्रॉब्लम, अदरवाइज आपको हीटिंग मिलता ही है पेपर में, तो उसकी टेंशन मत लेना, लेकिन फिर भी देख लेना एक बार। ठीक है, हाँ जी, जल्दी आप प्लीज थम्स अप से बताएंगे तो ही मुझे पता लगेगा कि कितने पल्ले पड़ रहा है। प्रियांशु, साइमा, अंशिका, सृष्टि, तस्लीम, शैली, विशाल, अलीशा, सौम्या। चलिए बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन भी है क्या? मैम आपने एरो के बारे में वो छोटा सा एरो सा लगाया था मैम, वो क्या चीज है? कहाँ ये पे 16 लगाया? मैम, ये ऑक्सीजन पास में ये क्वेश्चन में। यस मैम। बेटा ये अटैक कर रहा है ना, ये देखो ना, न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पे अटैक करेगा ना इलेक्ट्रोफाइल वाले कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक मारेगा ना, तभी तो रिंग बनेगी, ऐसे थोड़ी ना बन जाएगी हवा में। मैम इसके जस्ट बाद एक कैसा एरो है वो पूछ रहे थे। कौन सा एरो था? कौन सा एरो लगाया भाई मैंने? मेरे को तो एक ही दिख रहा है, ये वाला। ये जैसे इस पर अटैक करेगा ये इस तरीके से शिफ्ट होगा आगे। ओके मैम। चलिए ये वाला चलो ये वाला करो। क्लास तो होगी बेटा 10-15 मिनट।
क्योंकि ये पूरा करा के ही भेजूंगी। मैम 10-15 पे ओवर होगी। नहीं नहीं 10-15 मिनट में। मैम क्वेश्चन नहीं दिखाओगे? मैम क्वेश्चन अच्छा सॉरी, दिखा दो। लो भाई तुम लोग क्वेश्चन देखो। ये क्लास बहुत डिस्टर्ब करती है, बाकी टीचर्स भी बोल रहे थे, तो जितना टीचर को करवाना होता है उतना वो करवा ही नहीं पाता आप लोगों की वजह से, तो इसीलिए बातों पे कम और इस पे ज्यादा ध्यान दो। एक साथ बोलते हो, नंबर किसी का आते नहीं। शिवानी मैम बता रही थी सब बहुत बच्चों, मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ पहली बात तो, ये बहुत बच्चों ने चीटिंग मार के टेस्ट दिया है वहां पे। चलिए ये देखो यहाँ पे क्या करवा रही है, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस वाला स्टेप ऐड कर दो और ध्यान रखना जनरली ना एल्डोल कंडेंसेशन ओजोनोलिसिस वाले स्टेप के साथ दिया जाता है। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और बना दो। क्या करोगे, दोनों साइड क्या लगा दो? मैम दिया है क्या है इसका आंसर? लेट मी चेक। कहाँ से निकालोगे? अगर यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कर रहे हैं, कोई बात नहीं रेशम, ठीक है। तो 7 मेंबर रिंग बन रही है, तो हम क्या करें, यहाँ से निकाल लें क्या? 1 2 3 4 5, देखो यहाँ से स्टेबल बन रही है। अगर यहाँ से या यहाँ से निकालोगे तो 7 मेंबर रिंग बनेगी, और हमें पता है 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 7 मेंबर रिंग। तो बस कुछ नहीं करना, अटैक करवाओ और बन जाएगा तुम्हारा। कौन सा बन रहा है सबका? हाँ जी हम बी बन रहा है। 5 मिला दो, 2 3 4, 1 5 के बीच में लगा दो डबल बॉन्ड। अब 1 के साथ क्या है? COCH3, ठीक है, और 5 के साथ क्या है? मिथाइल। बी ऑप्शन देखो, ये तो बहुत सिंपल है बच्चों। यस ओके रेशम, बाय बेटा। उसके बाद है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, जो भी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले पॉइंट बताया था। लास्ट का आंसर दिखा दो। अटैक ऑन कौन सा? बी वाला आएगा ना बेटा? सेम था मैम। हाँ हो गया मैम, मैं चेक कर रहा था। अटैक ऑन एल्डिहाइड ग्रुप प्रेफर्ड ओवर कीटोन। चलो इसका एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। देखो अगर मान लो बेटा यहाँ पे है ये, ठीक है, और बना सकते हो आप, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा बना दो, ये है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब अपन को सोचना है कि कहां से अल्फा हाइड्रोजन हम निकालें। देखो जी, अगर हम इस वाली पोजीशन से निकालते हैं तो कौन सी मेंबर रिंग बनेगी बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 बनेगी, नहीं है। ठीक है। चलिए अब हम ये वाला है हमारे पास एक, यहाँ से निकालेंगे तो 1 2 3 4 5, यस मैम ये ठीक है। अगर हम यहाँ से निकालेंगे 1 2 3 4 5 तो भी ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं हम कहीं से भी निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड तो बेटा प्लीज बोलने दो, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एल्डिहाइड तो मोर रिएक्टिव है, ठीक है, तो वो तो हमेशा बलि का बकरा बनने ही वाला है। तो आप जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कहाँ से निकालोगे? इस वाली पोजीशन से निकालोगे। तो क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, यहाँ अटैक होगा। अब देखो कितनी मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5, बना दो। यस मैम। अब अपनी मर्जी से नंबरिंग कर दो मुझे, लेकिन अपनी मर्जी से ये नहीं कहीं पे भी 1 2 3 4, ध्यान रखना 1 का बॉन्ड 5 से ही बनना चाहिए। 2 3 4, 1 और 5 के बीच में लगा दो डबल बॉन्ड। अब बस देख लो तो 1 के साथ क्या है, ये है, CH3, ठीक है, बस बन गया तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट, खत्म कहानी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें तुम्हें क्या करना है, आइडेंटिफाई द इंट्रामोलिकुलर इंट्रा एल्डोल प्रोडक्ट। तो सब में तुम्हें A B, इसमें C D A F जो भी आपसे पूछा हुआ है वो आपको बनाना है जी, समझ गए? देखो सब में इंट्रामोलिकुलर है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ अटैक कहाँ से होगा, सो दैट मैं अप्रोच करना सिखा देती हूँ, प्रोडक्ट तुम बना लोगे। आ जाओ इधर, यहाँ पे देखो सेम है, सिमेट्रिकल सिस्टम है, कहीं से निकाल लो। 1 2 3 4 5, यस मैम यहाँ से बन जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में वो कहाँ से निकालोगे, कौन बताएगा? ये चुप जो तुम बैठे हो ना बेटा, पेपर में तो आनी है ये रिएक्शन, तुम चाहे कैसे मर्जी समझ लो, ठीक है। बताओ कहाँ से निकालोगे? तुम लोगों में जब एक बच्चा बोल रहे हो तो तुम दूसरा क्यों बोलते हो? क्या तुम लोगों को सामने वाले स्टूडेंट की आवाज नहीं आती क्या बच्चों? मनीषा तुम बोलो, क्या कह रही थी? मैम ये जो डबल बॉन्ड वो लग रखा है कार्बन, उसके पास से निकालेंगे।
देखो अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा है मैम यहाँ से निकालेंगे तो 1 2 3 4 7 5 मेंबर 7 गलत नहीं बनेगा। प्रियांशु कहाँ से निकालू? मैम दोनों तरफ से ही 7 मेंबर हो गई है। नहीं प्लीज अगर मैम यहाँ ये से तो मैम निकालो सिमेट्रिकली तो है साइड मैम। वालों से फिर सारे हम इकट्ठे बोल सिमेट्रिकल दो। तो मैम 5 मेंबर बनाने के लिए मैम बीच में से निकाल देंगे। ठीक है, अगर यहाँ साइड से निकालोगे तो हमारी 6 मेंबर बन रही थी, अगर यहाँ से निकालोगे तो हमारी 5 मेंबर बन रही है, तो यही से मैम आगे साइड में 7 मेंबर बनेगी ना? कहाँ से बेटा? साइड से? साइड यस से 7 मेंबर हाँ। सबके बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है मेरे को पीछे से। यहाँ से देखो, यहाँ पे कहाँ से निकालोगे? यहाँ से निकालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 बन रहा है। ठीक है, देखिए यस मैम। चलिए नीचे वाले नेक्स्ट वाले में कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकाल के देखें। 1 2 3 4 5 6 हाँ यहाँ से निकाल दो बच्चों। देखो एक बार, आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से देखो और नजर मारो और मुझे थम्स अप दो। यस मैम समझ में आ गया है, जल्दी कीजिए। आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ। मैम हम इनमें 8 कार्बन की चेन क्यों नहीं, मतलब रिंग क्यों नहीं बनाते? 8 की नहीं बनानी, 8 की वही स्टेबल ही नहीं है। मैम वही मैं पूछ रहा हूँ। 6 की सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 5 की, फिर 7 की, फिर 4 की, फिर 3 की। अगर 8 की बन रही है, 6 की भी बन रही है तो 6 प्रेफर करोगे। अगर 5 की बन रही है, 8 की बन रही है, 5 को प्रेफर करोगे। मैम इस मतलब 8 कार्बन वाली बहुत दीपक वाले तुम बोलो। मैम मतलब 8 कार्बन वाली बहुत अनस्टेबल होती है। यस बिल्कुल, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी उसमें, वो स्टेबल नहीं होगी। हाँ प्रियांशु तुम बोलो। हमें जो स्टेबिलिटी हम डिसाइड करते हैं रिंग की, हम ये मतलब स्ट्रेन एंगल में भी होता है कुछ? बिल्कुल, जो 3 और 4 मेंबर रिंग है वो स्ट्रेन की वजह से स्टेबल नहीं है। 6 वाली थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती है। अभी तुम्हारे मास्टर्स में आता है ये कंसेप्ट और ग्रेजुएशन में थर्मोडायनेमिकल कंट्रोल रिएक्शन और काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन, वहां से ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, तो लेकिन तुम्हें नहीं करना है वो, इसलिए मैंने बताया भी नहीं तुम्हें, इसलिए कह रही हूँ ऐसे ही डायरेक्ट ध्यान रखो इसको कि एल्डोल वाले केस में 6 वाली ज्यादा स्टेबल है। अगर 5 भी बन रही है 6 भी बन रही है तो 6 वाले को प्रेफर करोगे। हालांकि अभी ऐसा केस नहीं आया जिसमें दोनों ही बन रही हो 5 और 6, अभी तक सिंपल है सब कुछ और ऐसे आने के चांसेस भी कम है, बट फिर भी आ जाए तो मेक श्योर 6 वाली बनाओगे। ये वाला क्वेश्चन करो। चलो ये वाला क्वेश्चन। हाँ निगम। मैम ये बोलो मैम, अगर मतलब जो मेंबर रिंग जो ज्यादा बननी हो उसमें हम बीच से भी निकाल के कर सकते हैं कि जितनी ज्यादा स्टेबल बनानी हो? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कहीं से। ओके हाँ ये वाला करो और मुझे बताना कहाँ से निकलेगा। ठीक है, सोचो 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 सोचो। मैम CS3 के पास से देख सकते हैं हम, तो 5 मेंबर रिंग बनेगी। अच्छा ओके, देखते हैं बाकी सब। मैम डबल बॉन्ड O के साइड से भी देख सकते हैं। देखो दोनों करते हैं। देखो एल्डिहाइड तो क्या बनने वाला है, उसके ऊपर ही जाके अटैक होगा। ठीक है, अगर तुम सोच रहे हो यहाँ से बनाओगे 1 2 3 4 5, ठीक है 5 मेंबर बन रही है, बट अगर तुम यहाँ से निकालोगे 1 2 3 4 5 6 7 बन रही है, हटा दो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये एल्डिहाइडिक कार्बन पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। बनाओ 5 मेंबर रिंग, 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बनाओ। यस मैम। ठीक है, ये वाला आपका 5 है। ठीक है, 4 पे क्या लगा हुआ है आपका, इधर देख लो बच्चों, 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे लगा हुआ है CH3 और फर्स्ट पे लगा हुआ है COCH3। देखना कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? ऑप्शन बी। यस मैम ए कहाँ से बोल रहे हो? ए कहाँ से बना रहे हो भाई तुम लोग? मैम बी बनाया है। हाँ बी बनाया है, देख लिया, बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन है। अच्छा हाँ मैम। हाँ मैम नहीं, हाँ मैम, पेपर में आ जाएगा, गलत नहीं करना है तुम लोगों को। ठीक है, चलिए ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा और इसके अलावा मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी होमवर्क में डाले, एक बार देख लो। ये वाले तुम्हारे होमवर्क है। ठीक है, यस मैम। और नेक्स्ट क्लास में मैं कैनिजारो और हेलोफोम रिएक्शन स्टार्ट करूंगी, यानी कि कल, और इसके अलावा जो क्रोस एल्डोल के थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। और एक बार अब तुम बच्चों से पूछूंगी, हैंड रेज कर लेना, ऐसे झुंड में मत बोलना तुम लोग, और कल भी ध्यान से सोच समझ के क्लास में आया करो।
जब भी कोई एक स्टूडेंट बोल रहा है तो बच्चे दोबारा नहीं बोलते हैं। आई नो अगर आपको आता है बहुत बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को आता है, लेकिन जब एक स्टूडेंट बोल रहा है बीच में मत बोला करो, बिकॉज ऑनलाइन क्लास है और आप ऐसा तो नहीं अकेले बैठे, हो सकता है पीछे आपके कोई मम्मी पापा या कोई भी सिबलिंग्स बैठे हो, तो उनका बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है क्लास में। तो क्लास का डेकोरम मेंटेन करके चला करो, ये नहीं एक ही साथ सारे बोलते हो, मैं किसी का ही नहीं सुनूंगी और ना मेरे को सुनाई देता है। हाँ, अब ये हैंड रेज करो, कौन बताने वाला क्या क्या करवाया है? साइमा आप बताइए कुछ पॉइंट। साइमा आपने- बताएगी कुछ निशा। हाँ जी बेटा, हाँ बोलो 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 साइमा, मेरी आई एम वेटिंग। मैम हाँ ने बताया था कि जो कार्बोनिल ग्रुप्स है एल्डिहाइड और कीटोन्स के मैम वो रिड्यूस हो जाते हैं CH2 ग्रुप से जब हम उसमें जिंक एमाल्गम और कंसंट्रेटेड HCl से उसे ट्रीट करते हैं तो। शाबाश। अब नेक्स्ट मुझे बताएगी त्रिशा। बताइए त्रिशा, एक ये रिएजेंट था और एक वोल्फ किशनर वाला था, है ना? चलिए अब मुझे बताएगी त्रिशा, बताएगी क्या कराया त्रिशा। इतना टाइम नहीं है मैम के पास। मुझे बताएंगे साक्षी बताएगी, साक्षी सिन्हा। मैम एल्डोल रिएक्शन कराई थी और एल्डोल कंडेंसेशन कराई थी। हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन बोल दो, ठीक है, एल्डोल रिएक्शन बोल दो। कंडेंसेशन मतलब पानी निकाल के एल्कीन बनाना है। सिंपल अगर एल्डोल करा रहे हो तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बना रहे हो। इसके लिए मैंने क्या बताया था, रिक्वायर्ड क्या चाहिए, कंटेन एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन। नहीं नहीं, एटलीस्ट 1, कि जब 1 ही नहीं होगा तो किसी को बात ही नहीं करोगे ना बच्चे। एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। और 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है, फिर 5, फिर 7, फिर 4, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इंट्रा। मैम हाँ जी बेटा, मैं आपने पॉइंट में लिखवाया 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, लेकिन एल्डोल के मैम 2 अल्फा हाइड्रोजन लिखवाया आपने। नहीं 1 ही लिखवाया मैम। वो मैंने ये कंडेंसेशन बोला लिखवाया है, मैम ने। एक मिनट रुको। 1 तो कंडीशन है बेटा एल्डोल की, बट मैंने ये बोला है कि अगर तुम्हें कंडेंसेशन करानी है यानी कि वाटर निकाल के एल्कीन बनाना है तो तुम्हें 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होंगे, अगर तुम्हें एल्कीन बनाना है तो। ये मैं बोल रही हूँ, कंडीशन इज अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट एक होना चाहिए। और अगर तुम इंट्रामोलिकुलर करवा रहे हो तो ध्यान रखना 6 मेंबर्ड वाली रिंग ज्यादा स्टेबल होगी, फिर 5, फिर 7, 4, 3 इस तरीके से होगी। तो बेसिकली मैंने ये चीजें करवाई है। जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए प्लीज वो कर लेना, नहीं करोगे तो फिर अपना ही नुकसान कर रहे हो, उसको प्लीज कर वोल्फ लेना। किशनर